हिंदी सहायिका चैनल में आप सभी का स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा, आज मैं आप लोगों के लिए एक विषय लेकर आई हूँ जो 11-12 ISC में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसके अंक बहुत कम है, 5, 5, 10, लेकिन अगर इस पार्ट को, इस सेक्शन को आप अच्छे से करें, थोड़ा बहुत समय निकाल कर, तो ये आपके लिए अत्यंत ही लाभदायक हो सकता है। और ये पार्ट आपका है सेक्शन ई के क्वेश्चन 3 के अंतर्गत ए और बी, जिसमें 2 तरह के प्रश्न हैं, 5-5 मार्क्स के। इट कंसिस्ट ऑफ 5-5 मार्क्स। पहला 3A का 5 मार्क्स है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको कुछ गलत शब्द वाक्य दे दिए जाएंगे और आपको चाहे उनमें गलत शब्द हो, ग्रामर कुछ गलत हो, उनको आपको सही करना है। Correct the following sentences and write 3A. 3B है use the following idioms in sentences of your own to illustrate their meanings. अर्थात आपको वाक्य बनाना है ताकि आप उसके अर्थ को स्पष्ट करें। आपको अर्थ नहीं लिखना है, अर्थ लिखने की ज़रूरत नहीं। तो चलिए चलते हैं हम। सबसे पहले सही वाक्य को लिखना है। वो किस तरह करना है? आपको गलत दे दिया जाएगा, लेकिन याद रखिए ये गलत बहुत ज़्यादा गलत नहीं होता है। ये बस आपके नज़रिए पर, आपकी बुद्धि, आपका वोकैबुलरी, इस पर डिपेंड करता है। तो पहला सेंटेंस, ये पेपर जो मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस कर रही हूँ, ये है सन 2019 का ये ISC का पेपर है, ठीक है। उस पेपर में जो दिया गया था वो कुछ इस प्रकार है। तेरे को अध्यापिका ने शीघ्र बुलाया है। तो तेरे को अध्यापिका ने शीघ्र बुलाया है। तेरे को ये सुन के ही लग रहा है कि ये तेरे को कैसे हो सकता है, ये तो अत्यंत ही गलत है। तो ये होगा आपका तुझे अध्यापिका ने या तुम्हें अध्यापिका ने शीघ्र बुलाया है, क्योंकि तेरे को ये कभी भी सही नहीं हो सकता है। तुम अकारण बेकार में डर रहे हो। तुम अकारण बेकार खटक नहीं रहा है, क्योंकि अकारण भी बेकार ही होता है। या तो तुम बेकार में डर रहे हो या फिर तुम सिर्फ अकारण डर रहे हो। इन दोनों में से कोई भी एक आपको लगाना है। प्रातः भ्रमण में कैसी आनंद आती है। प्रातः भ्रमण में कैसी आनंद आती है मतलब जैसे कोई ऐश्वर्य कुछ बात हो जिसमें ईश्वर के समीप अपने आप को आपको डेडिकेट करना हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। प्रातः भ्रमण में कैसा आनंद है, मतलब होता है ना, प्रातः भ्रमण में कैसा, एक जनरल सेंटेंस, अर्थात इसको हम एजर्टिव सिंपल सेंटेंस, एक साधारण वाक्य के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए इसका होगा प्रातः भ्रमण में कैसा आनंद है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट देखो, इमारत के गिर जाने की आशा है। आशा है, कोई भी चीज़ बर्बाद हो रहा है तो हम आशा लगाए बैठे, ये गलत है। यहाँ पे ये किसी भी तरह आशा, मतलब ये सोचना चाहिए एक बिल्डिंग के गिर जाने की संभावना है, वहाँ हम आशा शब्द कैसे लगा सकते। यहाँ होगा आशंका है, सस्पेक्ट किया जा रहा है कुछ गलतफहमियों के कारण या कुछ गलत कुछ ऐसा हुआ है, मकान पुराना है तो ये गिर जाए। तो ज़रा सा आपको अपने दिमाग को टटोलना है तो आसानी से आपको आंसर्स मिल जाएंगे। मुझे पानी का एक गर्म लोटा चाहिए। पानी का एक गर्म लोटा, यानी लोटा गर्म होना चाहिए, उस पर पानी। ज़रा सोचो, मुझे एक लोटा गर्म पानी चाहिए। हम ऐसे ही ना कहते हैं, एक लोटा गर्म पानी दो, एक लोटा ठंडा पानी दो, एक बॉटल ठंडा पानी दो। तो हमें सोचना है कि हम वाक्य को कैसे बोलते हैं, तो आसानी से ये वाक्य आप सही कर पाएंगे। कुछ बातें और याद रखते हैं एज अ टिप्स। वो क्या है? क्वेश्चन में अगर खरी पाई रहे वो देना, पूर्ण विराम, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में अगर वाक्य में क्वेश्चन मार्क है वो देना, अदरवाइज आपका सेंटेंस नहीं रहेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चनिंग सेंटेंस है, आप उसको सिंपल सेंटेंस नहीं बना सकते। तो इन सब बातों का ध्यान रखना। और साथ ही में आप शुद्ध कर रहे हैं लेकिन आप स्पेलिंग्स को गलत कर रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको नंबर मिलेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो थोड़े बहुत टिप्स है जो दिमाग में रखना है। अब हम चलते हैं मुहावरे की ओर।
उसमें कुछ बातों को ध्यान रखना है, स्पेलिंग्स गलत नहीं होने चाहिए। चाहे आपका सेंटेंस कितना ही सही क्यों ना हो, आपका वाक्य मतलब वाक्य में जो शब्द है उसकी स्पेलिंग सही होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ एक वाक्य में अगर 3-4 स्पेलिंग्स गलत हो तो मार्क्स तो कटेंगे ही। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको ज़रा सा चौकन्ना रहना है। आपको पहले वाक्यों को पढ़ना है, जैसे यहाँ है कलेजे का टुकड़ा, मुंह में पानी भरना, लालच होना, रोड़ा अटकाना, मार्ग में बाधा बनना, बाग बाग होना, बहुत प्रसन्न होना, हाथ मलना, पछताना। तो कुछ बच्चे हो सकता है ऐसा लिख दे हाथ मलना, वो काम करने के बाद हाथ मलने लगा। नो, हाथ मलना पश्चाताप कर रहा है कि बेटे के पीछे उसने पढ़ाई के समय खर्च नहीं किया, अब बेटा बिगड़ गया है तो वो हाथ मल रहा है। जब बेटे को उसे उन्हें डांटना चाहिए था, लाड दुलार प्यार दे दिया, अब बेटा बिगड़ गया तो वो हाथ मल रहे हैं। बाग बाग होना, पिताजी ने बेटी को जन्मदिन पर उपहार दिया तो वो बाग बाग मतलब उसका मन बाग बाग हो गया। तो इस तरह सेंटेंस को आपको ज़रा सा ध्यान में रखना होगा। और सेंटेंस मुहावरे जो है वो कॉपी करना बहुत ज़रूरी है, अर्थात वाक्य में रहना। स्पेलिंग्स पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वो चाहे आपका सेंटेंस मैंने अभी कहा, मे बी योर सेंटेंस इज़ वेरी गुड, योर फ्रेम्ड अ वेरी एक्सीलेंट सेंटेंस, बट इफ़ यू मेक अ मिस्टेक, if there is a mistake of 3 or 4 spellings, then you have to lose your marks. So you have to be a bit careful. नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हुए और साथ में शुद्ध वाक्य लिखते हुए, बिंदी आपने डाला या नहीं, मैं जिन जिन शब्दों में बिंदी हम लोग डालते, मैं, तुम्हें, उन्होंने, ठीक है, क्योंकि, खड़ी पाई लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना, तो ये जो 10 नंबर है ये आप ही के हाथ में है। ये डिपेंड करता है आप कितना केयरफुल हैं, ये डिपेंड करता है नंबर 2 आप प्रैक्टिस कर रही हैं या नहीं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप दिन में 15 मिनट भी, हफ्ते में 3 दिन भी 15-20 मिनट समय निकाल कर आप ये करेंगे तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको बहुत कठिनाइयाँ होंगी। और आपके घर में 6, 7, 8 की जो भी किताबें उठा लीजिए, उठाकर मुहावरे पढ़ना शुरू कीजिए, तो देखिएगा मुहावरे आपको आसान है। क्योंकि बोझ में ऐसे नहीं रहते शब्द वाक्य जो बच्चों के लिए बहुत कठिन हो, ऐसे रहते हैं जो 12 के बच्चे आसानी से उस वाक्य को फ्रेम कर सकें। तो आशा है आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे और अच्छे से करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।